जय माँ कामाख्या। क्या आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु से घिरे हुए हैं? आप अगर शत्रु से घिरे हुए हैं, तो शत्रु नाश के लिए सबसे उत्तम मैं आपको बताऊँगा, शत्रु नाश से सबसे उत्तम उपाय उसका क्या हो सकता है। मैं कई प्रकार से आपको बताऊँगा कि शत्रुओं को अगर वंश करना है, नष्ट करना है, तो उससे मैं अपने से क्या कर सकता हूँ। आप अपने से शत्रु को नष्ट कर सकते हैं। ऐसी कई प्रकार की उपाय मैं आपको बताऊँगा, जिससे आप शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से जुड़ सकते हैं और शत्रुओं का नुकसान भी जो भी प्रकार के आप पे हो रहे हैं, उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। परंतु मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, अगर ज़्यादा आप अपने से कर लें तो बेहतर है। आपको करना क्या है, शत्रुओं का उपाय पाना है तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से आप यंत्र ले सकते हैं, जिससे आपकी रक्षा हो सकती है। उसके बाद में अगर आप शत्रु से अब ग्रसित हैं, तो आपको अपने से एक माला या कुछ आपको करना है बगलामुखी माँ का। बगलामुखी का गायत्री मंत्र है बगला गायत्री मंत्र है, ओम बगलामुखी च विद्महे स्तंभये च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। जय माँ कामाख्या। क्या आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु से घिरे हुए हैं? आप अगर शत्रु से घिरे हुए हैं, तो शत्रु नाश के लिए सबसे उत्तम मैं आपको बताऊंगा। शत्रु नाश से सबसे उत्तम उपाय उसका क्या हो सकता है। मैं कई प्रकार से आपको बताऊंगा कि शत्रुओं को अगर वंश करना है, नष्ट करना है, तो उससे मैं अपने से क्या कर सकता हूं। आप अपने से शत्रु को नष्ट कर सकते। ऐसी कई प्रकार की उपाय मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से जुड़ सकते हैं और शत्रुओं का नुकसान भी जो भी प्रकार के आप पे हो रहे हैं, उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। परंतु मैं अभी आपको बताने वाला हूं, अगर ज्यादा आप अपने से कर लें तो बेहतर है। आपको करना क्या है, शत्रुओं का उपाय पाना है तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से आप यंत्र ले सकते हैं, जिससे आपकी रक्षा हो सकती है। उसके बाद में अगर आप शत्रु से अब ग्रसित हैं, तो आपको अपने से एक माला या कुछ आपको करना है बगलामुखी माँ का। बगलामुखी का गायत्री मंत्र है, बगला गायत्री मंत्र है, ओम बगलामुखी च विद्महे स्तंभये च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये माँ का बगलामुखी का मंत्र है, गायत्री मंत्र है। इसका आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, रत्न भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर स्ट्रांग नहीं होंगे तो आपके शत्रु ऑटोमेटिक आप पे हावी हो जाएंगे। तो आपको अगर स्ट्रांग होना है तो आपको पहले मूंगा धारण करना ही चाहिए, या तो आप अपने लग्नेश का, जो आपके लग्नेश हैं, उसका आप रत्न धारण कर सकते हैं कुंडली के हिसाब से, वो आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद में आपको रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष तो मिलना संभव नहीं है, एक मुखी अगर पा ले तो बहुत बेहतर है। अगर आप एक मुखी रुद्राक्ष नहीं पा रहे हैं, तो आपको 3 मुखी रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना चाहिए। 3 मुखी रुद्राक्ष सिद्ध कर लें, सिद्ध करने के बाद में आप उसको धारण पा सकते हैं। शत्रुओं से संबंधित आपकी रक्षा होती है। शत्रुओं की रक्षा के लिए आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से यंत्र बनाया जाता है, इस यंत्र को भी आप पा सकते हैं और उससे आप शत्रु आप पे हावी नहीं हो पाए, ऐसी उसमें विशेष, उसमें जड़ी बूटी, इसमें कुछ विशेष जड़ी इत्यादि माँ कामाख्या को सिद्ध करके उसको यंत्र को बनाया जाता है, उसको आप पा सकते हैं और शत्रुओं की रक्षा पा सकते हैं। आप एक काम और भी कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। दुर्गा अष्टमी, दुर्गा नवरात्र का आप व्रत कर सकते हैं। माता महिषासुर मर्दिनी है, उनकी ध्यान करके ना आप उनका व्रत कर सकते हैं। नवरात्र जब आए तो उसका आप व्रत कर सकते हैं, गुप्त प्रदोष का व्रत कर सकते हैं, और उसके साथ साथ में गुरु प्रदोष का व्रत के साथ में आप मंगलवार का भी व्रत कर सकते हैं। तो आपके शत्रु से संबंधित, हानि से संबंधित आपको थोड़ा कम होंगे। इसके साथ में आप व्रत के बाद में आप दान कर सकते हो। गुरुवार के दिन अगर आप ज्यादा शत्रु से परेशान है, तो गुरुवार के दिन में 8 ब्राह्मणों को दाल दान करें। रक्त कलर का दाल आपको दान करना चाहिए, यथाशक्ति दक्षिणा आप दान कर सकते हैं। ऐसा आपको 8 ब्राह्मणों को आपको करना है, दान करना है गुरुवार के दिन। उसके बाद प्रत्येक दिन अगर संभव हो तो माता बगलामुखी का दर्शन अवश्य करें। इससे आपके शत्रुओं से संबंधित जो परेशानी है वो हावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि शत्रु संहार के लिए माता बगलामुखी साक्षात प्रत्यक्ष होती हैं, शत्रु आप पे हावी ना हो पाए। इस प्रकार से आप शत्रुओं को नाश के लिए आप बगलामुखी का आप ध्यान कर सकते हैं। आप बगलामुखी का स्तोत्र का, शत्रु के लिए नाश के लिए बगलामुखी स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। उससे बगलामुखी से संबंधित किसी प्रकार की परेशानियां आपके शत्रु को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। तो आप बगलामुखी का स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, नियम पूर्वक करें, श्रद्धा पूर्वक। अगर आप ज्यादा
परेशान हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमसे संपर्क करके आप उसकी जानकारी ले सकते हैं, परंतु नियम से करें। ऐसे नहीं कि आप किसी प्रकार से अगर आप स्तोत्र का पाठ कर लिए जो आप ही आपको नुकसान दे, क्योंकि माता प्रत्यक्ष हो जाती हैं बगलामुखी, है ना? उसके बाद में आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि विसर्जन करना है, जैसे आपको सवा किलो उड़द लेना है। सवा किलो उड़द के साथ में सवा किलो कोयला लेकर के उसको दोनों को सवा मीटर कपड़े में, काले कपड़े में बांध लेना है। काले कपड़े में बांध करके दोनों को आप अपने ऊपर से 21 बार उतार लेना है। 21 बार उबारने से शनिवार का दिन होना चाहिए। 21 बार उबारने के बाद में आपको किसी भी स्थान में जाकर के जहां पे नदी हो, जलते हुए धारा हो, उस धारा में जाकर के आपको छोड़ देना है। ऐसा आपको 7 शनिवार करना है। इससे शत्रु का आपका दमन हो जाएगा, शत्रु नष्ट हो जाएंगे। ज्यादा अगर आप परेशान हैं शत्रु से, एकदम ग्रसित है, घिरे हुए हैं, तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से जुड़ सकते हैं और अपने शत्रुओं का नाश के लिए उसका पूजन करा सकते हैं, हवन करा सकते हैं इत्यादि, या उसकी रक्षा के लिए आपको पर्सनल अगर आपको करना है तब उसका शत्रु रक्षा के लिए आप अपना यंत्र पहन सकते हैं, जिससे आप पे शत्रु हावी ना हो सके और शत्रु आपको नुकसान ना पहुंचा सके।